जय भीम। तो सबसे पहले अगर आप ये देखेंगे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जो जन्मस्थली है मऊ, जो कि उस समय मध्य प्रदेश में कैंट का इलाका था, मऊ में वो पैदा होते हैं। उनके कैंट वाले घर को दिखाया गया है। तो घर बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। पशु हैं, बर्तन हैं और बनाए गए हैं बड़ी खूबसूरती से। महाड़ सत्याग्रह में आप देखिए अपने साथियों के साथ वो यहाँ खड़े नजर आ रहे हैं। ये यहाँ पर उन्होंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है और मंदिर काफी रियलिस्टिक लग रहा है। उनकी फोटो देखिए आप, यहाँ पर अलग अलग जगह पर दिखाई गई है और ये संविधान सभा जिसे हम कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, उसका चित्रण यहाँ किया गया है। फोटो रियल इस्तेमाल की गई है, रियलिस्टिक फोटो है, इसलिए देखने में काफ़ी अच्छी लग रही हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, तो उसी दृश्य को यहाँ मनोहर रूप से दिखाया गया है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को लंबे समय तक इतिहास में भुला देने की कोशिश की गई। उनको किताबों के सिलेबस में नहीं रखा गया, उनको स्कूल के करिकुलम से बाहर रखा गया, पढ़ाई लिखाई में उनके नाम को दबाने की कोशिशें होती रही। लेकिन अब क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जो काम किए थे, उनकी बदौलत वो इतिहास खुद ज़मीन फाड़ कर बाहर आ रहा है और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की ज़िंदगी का हर पहलू, हर घटनाक्रम एक प्रेरणा के तौर पर आज लोगों को सामने से प्रेरित कर रहा है। मैं इस वक्त कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हूं और बेंगलुरु में जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल यूनिटी कन्वेंशन 2024 का आयोजन कर्नाटक सरकार की ओर से किया गया है, उसी में एक ये स्टॉल लगा है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की ज़िंदगी को दर्शाने वाला। ये किटूर रानी चेन्नम्मा रेजिडेंशियल स्कूल है, रामनगर डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से उन्होंने बनाया है और आप देखेंगे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को यहाँ छात्रों ने, टीचर्स ने मिल के यहाँ पर प्रदर्शित किया है। मैं आपको बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की ज़िंदगी की शुरुआत से ही लेकर चलता हूँ और एक एक घटनाक्रम को यहाँ पर दिखाया गया है, तो बहुत दिलचस्प होगा और लाइवली एकदम एहसास आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने ये तैयार किया है। तो सबसे पहले अगर आप ये देखेंगे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जो जन्मस्थली है मऊ, जो कि उस समय मध्य प्रदेश में कैंट का इलाका था, मऊ में वो पैदा होते हैं। उनके कैंट वाले घर को दिखाया गया है। ये घर बना है और माता भीमाबाई जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की माता हैं, वो यहाँ पर नन्हे बालक बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को दुलार रही हैं। वो बच्चा खेल रहा है और कभी किसी ने सोचा होगा कि 14 अप्रैल 1891 को मऊ में पैदा हुआ एक बालक इस देश की ज़िंदगी, इस देश की तकदीर को बदल देगा। तो बाबा साहेब का बाल रूप आप कहिए कि वो घर को उन्होंने दिखाने की कोशिश की है और यहाँ से वो उनका जो यात्रा है वो आगे बढ़ती है। तो घर बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। पशु हैं, बर्तन हैं और बनाए गए हैं बड़ी खूबसूरती से। इसी के साथ में जो स्कूल का किस्सा है उसको भी दर्शाने की कोशिश की गई है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जब पहली बार स्कूल की परीक्षा दी, स्कूल में वो बैठे तो क्या, उनको स्कूल से, क्लासरूम से बाहर बिठाया गया। ये स्कूल का दृश्य भी यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें बालक अंबेडकर अपने गुरु यानी जो टीचर हैं उनसे कुछ संवाद कर रहे हैं। बातचीत का ये दृश्य दिखाया गया है और सब जानते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को क्लासरूम के अंदर बैठने की इजाज़त नहीं थी और ये कहा जाता था उस समय कि अछूत लोग बाकी बच्चों के साथ में नहीं बैठ सकते, तो अनटचेबिलिटी की वजह से उनको क्लासरूम से बाहर बैठना पड़ता था। लेकिन ज़रा सोचिए, जिस बच्चे ने क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ाई की, बाद में उसने इस देश का मुस्तकबिल रच दिया, इस देश का संविधान लिखा और जो सबसे बाहर बैठकर पढ़ता था वो बाद में देश का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी बन गया। तो कितनी दिलचस्प बात है कि जिस बच्चे को क्लासरूम में बैठने की इजाज़त नहीं थी, वो दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी उस समय मिल गया। 32 डिग्रियाँ, 8-10 भाषाओं का ज्ञान और देश का संविधान उन्होंने रच दिया। ये बचपन को दिखाने के बाद कुछ घटनाक्रम और दिलचस्प यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिसमें पानी पीने का अधिकार, जो महाड़ सत्याग्रह जिसको हम जानते हैं
चौदार तालाब क्रांति जो हुई है, जिसमें यहाँ दलित समाज को, अछूतों को पानी पीने का अधिकार जो है वो दिया गया। और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह 1927 में किया और वहीं से पानी पी के उन्होंने ये कहा कि ये पानी पीने से हम अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन ये साबित करेगा कि हम बेइंसान हैं। यानी अपने इंसान के होने का, अपने वजूद को बचाने का, उसकी कहें कि रिक्लेम करना उस स्पेस को, उन्होंने बाबा साहेब ने ये आंदोलन किया, जिसमें महाड़ सत्याग्रह में आप देखिए अपने साथियों के साथ वो यहाँ खड़े नज़र आ रहे हैं। कन्नड़ भाषा में लिखा है लेकिन यहाँ महाड़ सत्याग्रह आंदोलन ही लिखा हुआ है। और यहाँ से उन्होंने पानी पिया जब सार्वजनिक जगह से पानी पीने का अधिकार नहीं था। यानी मेरे जैसे जो लोग हैं, जो दलित समाज से लोग आते हैं, वो सार्वजनिक तालाबों से, कुओं से, जलाशयों से पानी नहीं पी सकते थे। यहाँ पर कुत्ता पानी पी सकता था, बिल्ली पानी पी सकती थी, भैंस पानी पी सकती थी, जानवर उसमें जा सकते थे, लेकिन इंसान यहाँ नहीं जा सकते थे। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ पर ये पानी पी के, देखिए उनकी अंजलि में वो पानी है, आपको दिखाई देगा, और वो कह रहे हैं कि ये पानी पीने से हम अमर नहीं हो जाएंगे, बल्कि ये साबित करेगा कि हम बेइंसान हैं। बाबा साहेब ने हमको 1927 में पानी पीने का अधिकार दिलाया। गांधी ने जो दांडी मार्च किया वो बाद में किया, लेकिन उसको तो उस समय इतिहास में भी पढ़ाया गया और उसको हमेशा यह दर्शाया जाता कि कितनी बड़ी क्रांति थी। लेकिन पानी जैसे मूलभूत सुविधा, मूलभूत तत्व के लिए कैसे हमारे लोगों को संघर्ष करना पड़ा, बाबा साहेब के उस आंदोलन को उतनी जगह नहीं मिली है। अब इसके बाद आप अगर 1930 में आएंगे, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर महाड़ सत्याग्रह में पानी पीने का अधिकार दिलाते हैं। उसके बाद यहाँ महाड़ सत्याग्रह में आप देखेंगे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अपने साथियों के साथ में कालाराम मंदिर, जो नासिक का कालाराम मंदिर था, उसमें प्रवेश करने के लिए आंदोलन करते हैं। और कालाराम सत्याग्रह नासिक 1930 में किया गया। ये यहाँ पर उन्होंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है और मंदिर काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है, एकदम उसी तरह से काले पत्थर के तर्ज पर उन्होंने बनाया है। और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जो अपने साथियों के साथ वहाँ आंदोलन करने गए थे, वो तस्वीर को इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो जो पॉपुलर तस्वीरें हैं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की, उनका इस्तेमाल करते हुए इस खूबसूरत मंदिर के साथ में, कलाकृति के साथ में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के उस आंदोलन को दिखाया गया है। और आप देखिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में कालाराम सत्याग्रह किया, यानी मंदिर में एंट्री करने का अधिकार पाने के लिए, कि दलितों को, अछूतों को मंदिर में नहीं जाने देते। उन्होंने इसके लिए आंदोलन किया, लेकिन फिर उन्होंने बाद में ज़िंदगी में कभी मंदिर में एंट्री के लिए आंदोलन नहीं किया। तो ये भी बात समझने की है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ एक बार अपनी ज़िंदगी में ये इस समय कालाराम मंदिर में सत्याग्रह किया, लेकिन बाद में वो कभी मंदिर की लड़ाई में नहीं गए, क्योंकि उनका कहना था कि ये एक प्रतीकात्मक तौर पर लड़ाई है, ताकि नोटिस हो कि कैसे अछूतों को मंदिर में एंट्री नहीं दी जाती है, उनको वहाँ पर प्रवेश नहीं मिलता। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने सांकेतिक तौर पे कालाराम मंदिर में प्रवेश किया, करने नहीं दिया। तो वहाँ पर झगड़े हुए, लड़ाइयाँ हुई, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हुआ और एक बड़ा टकराव वहाँ ब्राह्मणवादियों के साथ बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और उनके समर्थकों का हुआ। हिंसक झड़प हुई थी उस समय पर, लेकिन बाबा साहेब बाद में आंदोलन नहीं किया। तो आप क्योंकि भारत में जो राजनीति है वो लगातार मंदिर मस्जिद की राजनीति बनती जा रही है। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद मोदी जो है लगातार अलग अलग मंदिरों में जाते जा रहे हैं। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से हमें सीख लेनी चाहिए कि वो सांकेतिक तौर पर ज़रूर उन्होंने मंदिर आंदोलन को शुरू किया था, लेकिन बाद में कभी वो नहीं किया, क्योंकि उनका कहना था हमारी लड़ाई मंदिर मस्जिद की नहीं है, शिक्षा की है, सम्मान की है, आत्मसम्मान की लड़ाई है। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के कालाराम मंदिर की घटना को यहाँ पर दिखाया गया है। तो हमने घर देख लिया, उनका स्कूल देख लिया, महाड़ सत्याग्रह देख लिया और कालाराम मंदिर का जो आंदोलन है वो देख लिया। इसके अलावा यहाँ बड़ी ही खूबसूरती से जो दर्शाया गया है वो दिखाया गया है कि भारत का जब संविधान बनाया जा रहा था, तो उस समय जो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, उनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, यानी कि वो सबसे बड़ी कुर्सी पर उस समय संविधान बनाने की बैठे हुए थे। बाकी जो लोग हैं उनकी फ़ोटो देखिए आप, यहाँ पर अलग अलग जगह पर दिखाई गई है। और ये संविधान सभा जिसे हम कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, उसका चित्रण यहाँ किया गया है। फ़ोटो रियल इस्तेमाल की गई हैं, रियलिस्टिक फ़ोटो हैं, इसलिए देखने में काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और ये जो 8 लोग हैं वो यहाँ पर दर्शाए
गए हैं। 8 लोगों की जो संविधान सभा थी उसमें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर चेयरपर्सन थे, तो बाकी 7 थे। और इसी में जो आप देखें कि लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर टीटी कृष्णमाचारी वगैरह सब लोगों ने बाद में इस बात को बताया कि कैसे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अकेले संविधान बनाने की जिम्मेदारी निभाई, क्योंकि जो बाकी के लोग थे वो राज्यों से बाहर थे। किसी एक सदस्य की मौत हो गई थी, उसको भरा नहीं गया, एक व्यक्ति विदेश में चले गए थे, तो ज़्यादातर समय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाने में लगाया। इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। बाबा साहेब ने 2 साल 18 दिन के 11 महीने 18 दिन वो समय लगाया और भारत का मुकम्मल संविधान बनाया। इसीलिए उनको चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारतीय संविधान का मूल शिल्पीकार, संविधान निर्माता बाबा साहेब को कहा जाता है। तो ये संविधान सभा ड्राफ्टिंग कमेटी, उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। और ये संविधान बनाने के बाद उसका जो मसौदा है वो पूरा तैयार जब हो गया, तो फिर 26 नवंबर को 1949 को जो हमारे उस समय राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उनको बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पर जो है वो अपना संविधान सौंपते हुए उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है कि कैसे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जब 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत से संविधान बना लिया, तो उसको सौंपते हुए सरकार को, जो उस समय पर नेहरू सरकार थी, वो राष्ट्रपति को, सरकार को वो सौंप रहे हैं और एक दस्तावेज हमको देते हैं जिसमें सभी के लिए समानता है, सभी के लिए बराबरी है, न्याय का सिद्धांत है, मूल अधिकार दिए गए हैं। और जब उन्होंने संविधान बनाया तो अपने साथ हुए, अपनी पीढ़ियों के साथ हुए नाइंसाफ़ी का बदला नहीं लिया, उन्होंने बदले की कोई कार्रवाई नहीं की, सबको बराबर के अधिकार दिए। समानता का अधिकार हर जाति को मिलता है, पढ़ने लिखने का अधिकार, ज़िंदगी जीने का अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं सब लोगों को मिले हैं, किसी एक व्यक्ति को नहीं मिले। यानी उन्होंने कोई जाति भेद, लिंग भेद इस तरह का काम नहीं किया। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में सबको बराबरी का मौका दिया, इसके लिए सबको शुक्रगुजार होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखें भारत की जो नई संसद है उसका चित्रण किया गया है। और नई संसद पर जो अशोक पिलर जो है, अशोक स्तंभ जिस पे 4 शेरों की मूर्ति है, जो नई संसद पर बनाया, उस पर विवाद भी हुआ, लेकिन ये उसी की रेप्लिका है, उसी का एक स्वरूप बना के यहाँ पर रखा गया है। भारत की नई संसद का, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हाउस हैं, और यहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की बहुत ही खूबसूरत सी एक मूर्ति बनाई गई है और उनके सामने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल है, भारत के संविधान की प्रस्तावना, जो अंग्रेज़ी और कन्नड़ा भाषा में यहाँ पर लिखी हुई है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, जो एक वाक्य है जिससे हमें इस देश के गणतंत्र होने का, कानून सम्मत होने का पता चलता है। यहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की ज़िंदगी को दर्शाते हुए ये बहुत ही खूबसूरत मनोहर दृश्य हैं। और यहाँ आप जब आएंगे तो अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर तथागत बुद्ध की शरण में जाते हैं और वो बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हुए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और जो बाबा साहेब की का ऐलान था कि मैं हिंदू के रूप में पैदा ज़रूर हुआ लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, और फिर वो 14 अक्टूबर 1956 को उसको हमेशा के लिए हिंदू धर्म को ठुकरा देते हैं, त्याग देते हैं, और दीक्षा भूमि नागपुर में अपने लाखों समर्थकों के साथ में तथागत बुद्ध के सम धम्म को, समानता के धम्म को वो अपनाते हैं। संगम शरणम गच्छामि कहते हुए वो तथागत बुद्ध की प्रेरणाओं को कहते हैं कि मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूँ जो बंधुता और समानता में यकीन रखता है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, तो उसी दृश्य को यहाँ मनोहर रूप से दिखाया गया है और काफ़ी रियलिस्टिक लगेगा आपको जो है ये देखने में। और ये वो टीम है, आप लोगों ने बनाया इसको, यू हैव मेड इट। सो ये एक टीम है स्कूल की, जो है जिस स्कूल का जो नाम है कुट्टू रानी चेन्नम्मा रेजिडेंशियल स्कूल, इन लोगों ने वो जो है ये बनाया है टेबलू। यू स्पीक इंग्लिश, डू यू? सो व्हाट्स योर नेम? Priyanka BM. Priyanka. So how many people were there in making of this? My teachers and other some students. So which class do you study? 9th. 9th class. So you know about Baba Sahib Dr. Ambedkar? What's it? Do you know about Baba Sahib Dr. Ambedkar? Who is this? Dr. Ambedkar. Do you know Dr. Ambedkar? Yes. Yes. So your teaches you about Baba Sahib Dr. Ambedkar? Yeah, please. What's your good name? My name is Lata Shri. Lata Shri. Do you know about Baba Sahib Dr. Ambedkar? Yes, sir. Yes. So who teaches you about Baba Sahib? Sir,
Who teaches you about Dr. Ambedkar? Your teacher? Social ma'am. Social ma'am. And Name of the ma'am Mamta. Mamta ma'am. So you should come ahead. You speak English, ma'am? Yeah. So how many students were there in making of this lovely? This is a lovely, beautiful tableau, I must say. I appreciate. For formation Yeah. in our class teachers and then 9th and 10th standard help for form of this all models. All teachers, students also help for students. Do you teach in classroom about Dr. Ambedkar's life and his missions? Like Yes, sir. you have, described every event Lessons also there in Ambedkar about in social science. in social science syllabus. So how do you see Dr. Ambedkar? How do we see? He's a good person, and then more contributions for our India. And then he form constitution, so help for formation of our law. After British ruled in India, so our country ruled by ruled and run of administration through our constitution laws. It is the supreme document we have. So this is a lovely model and description. So thank you very much. It was a lovely experience, watching the different aspects of Baba Sahib Dr. Ambedkar's life and the milestone of Dr. Ambedkar's life. So do you say Jai Bhim? Jai Bhim. Yeah. So this is how these lovely children have made Baba Sahib Doctor's life alive. उन्होंने इसको एकदम जिंदा कर दिया है और बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये एक्सपीरियंस। ये कर्नाटक सरकार की ओर से यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल यूनिटी कन्वेंशन का आयोजन किया गया है। वहीं पर इस तरह से जो कुछ चीज़ें हैं वो दर्शाई गई हैं। तो ये बाबा साहिब की जो अलग अलग गतिविधियाँ हैं ये आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर लिखें। और बच्चों ने जय भीम कहा है, उन्होंने ये मेहनत से तैयार किया है, इसलिए हमें उनकी मेहनत को भी सराहना चाहिए। देरी सही, लेकिन अब राज्य सरकारें, भारत सरकार आ रही है, लौट रही है भारत के संविधान निर्माता बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान को रेखांकित करने के लिए। और उनको बहुत कुछ भुलाया गया, लेकिन वो ज़मीन फाड़ कर बाहर आ गए। इस प्रदर्शनी पर आपकी क्या ओपिनियन है? बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर को आप कैसे याद करते हैं? कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमारी मदद कर सकते हैं। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।